ये देखें ऐसे सब लोगों का ऐसे आइकन यहाँ पे शो हो गया होगा लॉगिन करने इंस्टॉल करने के बाद। अगर किसी का इसमें इशू आ रहा है तो वो मैंने उनको प्रोसेस बताया कि किस तरह से आपको उसको लॉगिन करना है, किस तरह से इंस्टॉल करना है। ये आइकन ऐसे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है आपके साथ, वो भी मैं ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। जो क्रेडेंशियल्स आपके साथ शेयर किए गए हैं उनको भी मैं नोट कर ओपन कर लेता हूँ अभी। ठीक है, ये क्रेडेंशियल्स आपके साथ शेयर किए गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में FI सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर में s1.mncin.fosys.com। इंस्टेंस नंबर में आपने 81 लिखना है, सिस्टम आईडी में ERP लिखना है। ये लिखना किधर है वो आप देख लें। ये जो आइकन शो हुआ है इस पे आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। इसमें तो काफी सारी लाइंस आ रही हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 सारी लाइंस आ रही। आपकी ऐसी कोई लाइन नहीं आ रही होगी क्योंकि इसमें तो मल्टीपल सर्वर्स की एक्सेस है, तो इस वजह से यहाँ पे ये डाटा शो हो रहा है। लेकिन आप लोगों की कोई भी लाइन यहाँ पे नहीं शो हो रही होगी। आपने क्या करना है, ऊपर न्यू आइटम की एक ऑप्शन है, न्यू आइटम पे आपने क्लिक करना है। तो ये ऐसी स्क्रीन आपके सामने आएगी। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन एक आ रहा है, नेक्स्ट का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। आवाज नहीं आ रही? ठीक सर है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज मेरी नहीं आ रही, वेरी गुड। जी, सब लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। और कोई बताएगा इसके अलावा जिसको मेरी आवाज आ रही हो? ये सर आवाज क्लियर है। ओके, एक एक स्टूडेंट और बता दे बस। एक स्टूडेंट और बता दे जिसको मेरी आवाज आ सर क्लियर आ रही है। ओके। सर क्लियर आ रही है। आवाज मेरी सब लोगों को आ रही है, आप अपनी साइड से चेक कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। मैं दोबारा इसको इनिशियल से स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल इनिशियल से। ये एसएपी का जो आइकन आपकी स्क्रीन पे शो हो गया, इधर मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। इस पे आपने डबल क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके पास ये ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। बट उसमें ये लाइंस नहीं आ रही होंगी, ऐसी जैसे ये मल्टीपल लाइंस आ रही हैं, आपकी कोई लाइन नहीं आ रही होगी, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा होगा। आपने ये ऊपर न्यू आइटम है, इस पे क्लिक करना है। और इस स्क्रीन पे आपने ये नीचे नेक्स्ट का बटन है, इस पे क्लिक करना है। ये सारी वो फील्ड ओपन होगी जहाँ पे हमने अपनी इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है। सबसे पहले सबसे पहले वाली फील्ड में FI सर्वर आपने टाइप करना है। टाइप कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड में आ जाए एप्लीकेशन सर्वर में s1.mncin.fosys.com। अच्छा, इसमें अगर कोई एक डॉट या एक स्पेलिंग भी आगे पीछे हुआ तो फिर आपका जो लॉगिन नहीं होगा। इसको जरा ध्यान से आपने एंटर करना है, एप्लीकेशन सर्वर का s1.mncin MNCINFOSYS.com। ये आपके साथ आज व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर हुई है, उसके अंदर ये वाला डाटा भी शेयर हुआ है, क्रेडेंशियल्स वाला। इंस्टेंस नंबर में आपने लिखना है 89। सिस्टम आईडी में आपने लिखना है ERP। ये आप दोबारा देख लें। ठीक है, FI सर्वर, फिर ये एप्लीकेशन सर्वर, 89 इंस्टेंस नंबर में, और सिस्टम आईडी की फील्ड में ERP लिखना है। ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपने इसमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और ये SAP राउटर स्ट्रिंग की फील्ड में आपने कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, दो दफा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सर वो काइंडली रिपीट कर देंगे वो। मेरी आवाज का इशू था, आवाज नहीं थी आ रही। आप ठीक है? अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ। इसको फिनिश कर देना है। यहाँ पे ये लाइन शो हो गई है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा दोबारा क्रिएट करते हैं। दोबारा क्रिएट करते हैं, जिन लोगों को नहीं समझ आई मैं दोबारा उनके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इसको क्लोज कर दें। ये SAP का आइकन आपके स्क्रीन पे आ गया। इसको डबल क्लिक करना है। और यहाँ पे ये लाइंस कुछ भी नहीं आ रही होंगी आपके पास, आपने सिर्फ ये ऊपर न्यू आइटम की एक ऑप्शन आ रही है, इस पे आके एक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आपके पास आएगी। इस पे आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। ये फील्ड्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। सबसे पहली फील्ड है डिस्क्रिप्शन।
ये इन्फॉर्मेशन कौन सी लिखनी है? ये जो आपके साथ ग्रुप के अंदर इन्फॉर्मेशन क्रेडेंशियल्स की शेयर की गई, आपने ये इन्फॉर्मेशन उसके अंदर एंटर करनी है। सबसे पहले में लिखना है एफ आई सर्वर। यस, एफ आई सर्वर। सेकेंड फील्ड है एप्लीकेशन सर्वर, इसमें लिखना है s1.mncinfosys.com। उसके बाद इंस्टेंस नंबर की फील्ड है, उसमें लिखना है, आपने टाइप करना है उसमें 89। सिस्टम आईडी में ERP। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे 2 दफा करना है, फिर नेक्स्ट पे करना है, और फिर फिनिश पे कर देना है। उसके बाद आपकी इस तरह से एक लाइन आपकी इसके अंदर शो हो जाएगी, जिस तरह यहाँ पे शो हुई। यहाँ तक करने के बाद एक चीज को एहतियात से नोट कीजिएगा। एप्लीकेशन सर्वर S1 अमजद शरीफ साहब, S1.MINCIN, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हुई है, आप वहां से नोट कर लें। ठीक है, अगर उसमें टाइप करने में इशू आ रहा है तो मैं आपको यहाँ से इंस्टेंस नंबर जो है वो टाइप सेंड कर देता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी करके आपको सेंड कर देता हूँ, चैट के अंदर आप देख लें। ठीक है, मैंने चैट में शेयर कर दिया, आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, इसके बाद जो आप लोगों को यूजर दिए गए, अब उसको लॉगिन करने का टाइम आ गया। उसको लॉगिन करने का टाइम आ गया। ठीक है, अब आप लोगों ने को जो यूजर दिए हैं उसमें उसको लॉगिन करना है, लेकिन आप लोगों ने, अगर इन केस आपका यूजर रॉन्ग हो जाता है तो आपने दोबारा उसको ट्राई नहीं करना। आप लोगों ने अपना ट्राई नहीं करना दोबारा। क्योंकि अगर 2 दफा या 3 दफा ट्राई करेंगे तो यूजर लॉक हो जाता है, उसमें फिर इशू होगा। तो अगर इन केस आपका यूजर लॉक का कोई मैसेज आता है तो आपने उसको दोबारा ट्राई नहीं करना, विंडो दोबारा क्लोज करके दोबारा करना। FI सर्वर लिखा हुआ है तो FI सर्वर ही लिख दें। आप FI को भी छोड़ दें, सिंपल सर्वर लिख दें, आपके लिए सर्वर ही चल जाएगा। आप FI को छोड़ दें, सिर्फ सर्वर लिख दें, SERVER लिख दें। वैसे तो ये पूरा FI सर्वर आ रहा है, FI है SERVER। अगर आपने सिर्फ सर्वर लिखना, सिर्फ सर्वर लिख दें, अगर FI लिखना, सिर्फ FI लिख दें, उससे मसला नहीं होगा। ये आपका एप्लीकेशन सर्वर जो है, ये इसकी इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इस लाइन के ऊपर, जब डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। मेरी भी स्क्रीन, इसको भी नोट कर लीजिएगा एहतियात से, अच्छी तरह से, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने जो यूजर जो आप एंटर करेंगे, अगर आपने एक दफा एंटर रॉन्ग कर दिया तो आपका यूजर लॉक हो जाएगा और उसको फिर दोबारा रीसेट करने में टाइम लग सकता है। ठीक है, अब मेरा यूजर है 140, जिस तरह आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट यूजर है, मेरा 140 है। तो उसके बाद जो आप लोगों को पासवर्ड दिया गया वो आपने नीचे टाइप करना है। यूजर की फील्ड में यूजर टाइप करना है, पासवर्ड की फील्ड में पासवर्ड टाइप करना है, इसके बाद एंटर का बटन प्रेस करना है। तो ऐसी स्क्रीन आएगी, ये एक ही दफा आएगी, ये रिपीट नहीं हो सकेगा। इसको काइंडली जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ये एक ही दफा आएगा, रिपीट नहीं होगा। तो सब लोग जरा अच्छी तरह से देख लें। मैं बिल्कुल दोबारा स्टार्ट करता हूँ, दोबारा स्टार्ट करता हूँ। इस पर मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे मेरा यूजर आ गया, यहाँ पे पासवर्ड आएगा। जो आप लोगों को यूजर पासवर्ड दिए गए वो आप लोगों ने यहाँ पे एंटर करने हैं। इसके बाद एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये एक नई स्क्रीन ओपन होगी। इसके अंदर आपने अपना पासवर्ड नया चेंज कर देना, नया पासवर्ड रख लेना। मैंने भी एक नया पासवर्ड रख लिया। सर स्पीकिंग, ये जो है क्रिएट न्यू सिस्टम एंट्री के बाद ये तमाम क्रेडेंशियल डाल दिए हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट करना है इसको। 2 दफा नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ओके। आपने पासवर्ड चेंज करने के बाद दोबारा एंटर करना, तो ये स्क्रीन आ जाएगी, इस पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, आपका लॉगिन हो जाएगा। 2 दफा नेक्स्ट का बटन प्रेस करके फिर आपने फिनिश का बटन क्लिक कर देना। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके GUI के अंदर एक लाइन ऐड हो जाएगी FI सर्वर की, उसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, तो आपके सामने यूजर और पासवर्ड की फील्ड आ जाएगी। उसमें यूजर और पासवर्ड एंटर करके आपने एंटर का बटन प्रेस करना है, तो एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें पासवर्ड चेंज करने के लिए सिस्टम आपसे आपसे रिक्वेस्ट करेगा। आपने अपना नया पासवर्ड रख लेना, कुछ भी रख लेना, अपने नाम से रख लें, किसी और चीज से रख लें। और उसको फिर आगे दोबारा जब आप लॉगिन करेंगे तो नए पासवर्ड से करना है, पहले वाले से नहीं करना, फिर लॉक हो जाएगा। ठीक है, नए पासवर्ड से आप लोगों ने यूज लॉगिन करना है दोबारा, तो ये आपका इस तरह से लॉगिन होएगा।
अभी हम आज जो है वो फील्ड स्टेटस वेरिएंट का एक टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यूजर सब लोगों के लॉगिन हो गए? सर एक मिनट, ये लॉगिन सारे कर लें तो फिर मूव करते हैं आगे। नहीं, सारे लोग लॉगिन करने का अगर इंतजार करेंगे फिर तो हमारी क्लास आज लॉगिन में निकल जाएगी। बहरहाल कोई मसला नहीं, आप लॉगिन करें, अगर कोई इशू आता है तो मुझे बताएं। सर पासवर्ड एंटर करने के बाद किस बटन को क्लिक करना है? पासवर्ड एंटर करने के बाद किस बटन को क्लिक करना है? एंटर का बटन प्रेस कर देना बस। ठीक है, जिन लोगों को राउटर स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं लिखना, खिजर खिजरुद्दीन साहब, जो राउटर स्ट्रिंग की फील्ड है उसमें कुछ भी नहीं लिखना, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना उसको। ठीक है। अच्छा, अब हम क्लास थोड़ी सी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं, जिनका नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, लॉगिन लैपटॉप में इशू है या इंस्टॉल नहीं हुआ वो तो बाद में कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये है फील्ड स्टेटस वेरिएंट को डिफाइन करना। फील्ड स्टेटस का कॉन्सेप्ट क्या है? डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के टाइम हम कभी ये चाह रहे होते हैं कि हमारी कुछ फील्ड्स की पोस्टिंग के टाइम कोई फील्ड लाजमी हमें फिल करनी हो, जैसे मैंडेटरी फील्ड होती है ना, कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन होती है जो कि मैंडेटरी होती है, हमें लाजमी फिल करनी होती है। जैसे हम कोई लॉगिन करते हैं, हम जीमेल पे लॉगिन करते हैं या किसी भी अकाउंट पे लॉगिन करते हैं, तो जैसे अभी आपने लॉगिन किया एसएपी पे, आपने यूजर एंटर किया और उसके बाद पासवर्ड आपका मैंडेटरी है, पासवर्ड के बगैर आपका लॉगिन नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि आपने सिर्फ यूजर एंटर कर दिया और एंटर का बटन प्रेस कर दिया, आपका लॉगिन हो गया हो? नहीं होता। तो इट्स मीन कि आपका यूजर भी मैंडेटरी है और आपका पासवर्ड भी मैंडेटरी है। अगर वहां पे आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैंडेटरी नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है। मीन्स कि कोई भी लॉगिन कहीं पे भी आप करें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपसे सिस्टम कभी किसी जगह पे, चाहे वो आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करना हो या अकाउंट ओपन करना हो, तो आपसे कॉन्टैक्ट नंबर की कोई फील्ड नहीं होती, ना ही कोई कॉन्टैक्ट नंबर की इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है। इट्स मीन कि वो मैंडेटरी फील्ड नहीं है, वो ऑप्शनल फील्ड है। तो एसएपी के अंदर भी कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं, कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जो ऑप्शनल होती हैं। मैंडेटरी फील्ड्स को हमें लाजमी फिल करना होता है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट पोस्टिंग, और ऑप्शनल फील्ड को हम स्किप स्किप कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट पोस्टिंग।
इसको यूज तो हम आगे जाके करेंगे, बट अभी हम उसका वेरिएंट एक बनाते हैं। फील्ड स्टेटस वेरिएंट का कोड भी हम UAF1 ही डिफाइन करेंगे। इसका टी कोड है OBC4। OBC4 के टी कोड में आप जाएंगे, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड का फील्ड स्टेटस वेरिएंट होता है 0001 या 1000, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। अगर इस तरह का कभी मैसेज आपको आए, इस तरह का मैसेज आए, तो इसमें आपने ऊपर वाली ऑप्शन को क्लिक कर देना। इसका रीजन ये होती है कि समटाइम आपका जो है कुछ टाइम अगर आप ऐसे भी यूज नहीं करें तो वो इस तरह से लॉक हो जाता है, मीन्स कि वो ऑफ हो जाता है, तो आपको दोबारा लॉग इन करना पड़ता है। OBC4। आप 124 यूजर, ये किसका आ गया इसमें? 124 यूजर को किसको मैंने दिया अभी? 124 जरा काइंडली इस OBC4 से बाहर आ जाए, क्योंकि जो कंसल्टेंट लेवल के जो टी कोड्स हैं वही एक वक्त में एक ही यूजर यूज कर सकते हैं। 124 है जी, अमजद शरीफ साहब हैं। अमजद शरीफ साहब ने हमें कहा था कि सब लॉगिन कर लें फिर काम स्टार्ट करेंगे, वो जी सर मैं खुद ही उन्होंने जो है स्क्रीन के अंदर चले गए। नहीं नहीं। अमजद साहब बाहर आ जाए प्लीज। जी सर मैं बाहर आ गया सर। ओके ओके। जो कंसल्टेंट की स्क्रीन के टी कोड्स होती है ना कंसल्टेंट लेवल की, वो एक यूजर एक वक्त में एक ही यूज कर सकता है। जो यूजर साइड के होते हैं वो तो जितने मर्जी यूज करें, लेकिन कंसल्टेंट लेवल की जो एक्टिविटीज होती है वो जरा सेंसिटिव होती है, तो एक वक्त में सिर्फ एक ही यूजर अलाउ होता है। OBC4। अब यहाँ पे ये 0001 स्टैंडर्ड का है, इसको हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे ये 1000 भी स्टैंडर्ड का, इसको भी आप कर सकते हैं। अब ये 0001 के अंदर क्या है? इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप बने बने पड़े हुए, हम उसको कैसे देख सकते हैं? इसको सिलेक्ट करके आप ये फील्ड स्टेटस ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको दिखाएगा ये काफी सारे ग्रुप्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, और हर ग्रुप के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। जैसे आप इसमें आते हैं तो ये देखिए असाइनमेंट की फील्ड है, टेक्स्ट की फील्ड है, इनवॉइस नंबर की है। ठीक है, बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप किसी का भी स्टेटस जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसको मीन्स की मैंडेटरी कर सकते हैं, ऑप्शनल कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो आपने YouTube का लिंक शेयर किया था, इसको अगर ओपन करें तो इस पे कुछ और ही वीडियोस आ रही हैं। कैसे और आ रही है? ये नफीस इंजीनियरिंग बिजनेस। फीस मैंने कौन सा लिंक शेयर किया आपके साथ? आपके साथ तो मैंने कोई लिंक शेयर नहीं किया। मुझे जरा मैसेज करेंगे कौन सा लिंक शेयर किया मैंने आपके साथ। सर वो सेव डाउनलोड करने का तरीका था, उसका लिंक शेयर किया गया था सर रूहुल अमीन की तरफ से। आ, नहीं नहीं, वो मैंने एक पहली बात तो ये कि वो मैंने शेयर नहीं किया था, वो ग्रुप में शेयर हुआ है। आप उसको ओपन करें तो उसके अंदर एक तो ये वीडियो। सर रूहुल अमीन नाम है इनका, ये SFP के ग्रुप में इन्होंने शेयर किया है, रूहुल अमीन। हाँ, तो उसके थ्रू आपका मे बी कोई और ओपन हो गया हो, लेकिन उसके थ्रू काफी सारे लोगों ने उसको ओपन किया है और उसके थ्रू उसको देखते हुए अपनी इंस्टॉल किया है एसएपी। एसएपी को। लेकिन सर मैं काफी देर से उसको ओपन कर रहा हूँ, वो डायरेक्टली तो ओपन नहीं होता, और अगर उसको YouTube में जाके ओपन करो ना तो उसकी जगह पे कुछ और ही वीडियो ओपन होती है। वो कहते हैं मैं आपको आपस में कोई स्क्रीनशॉट भी इशू है, शेयर कर। आपकी साइड पे कोई इशू आ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 to 12 स्टूडेंट्स को तो मुझे आइडिया है कि वो 10 to 12 स्टूडेंट्स ने अभी इसको लॉग इन किया है, उसी वीडियो को देखते हुए किया है। सर मेरा तो ठीक ओपन हुआ है। ठीक है, ये आपकी साइड से ब्राउजिंग का कोई इशू होगा, उसको ठीक चेक लिंक है करें। सर, मेरा भी ठीक हुआ है ओपन। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, तो आप अपनी साइड से जरा चेक कर लीजिएगा इसको। अच्छा, ये बहुत सारे ग्रुप्स इसमें पड़े हैं, हम इसी वेरिएंट को कॉपी करते हैं। कॉपी कैसे करेंगे? ऐसे सेलेक्ट किया और ये ऊपर कॉपी फंक्शन है, इसको क्लिक किया। अब मैं जो मेरा वेरिएंट है, मेरा कंपनी कोड है UAF1 है, और मैं UAF1 के कोड से ही इसको डिफाइन करूंगा, मीन्स के मेरा जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट फॉर UAF1, मैं अपने फील्ड स्टेटस वेरिएंट का कोड भी मैंने UAF1 रख दिया, जो कि मेरा कंपनी कोड का कोड है। और यहाँ पे आपने कॉपी ऑल पे क्लिक करना है, कॉपी ओनली एंट्री पे क्लिक नहीं करना, कॉपी ऑल पे। कॉपी ऑल पे क्लिक करेंगे तो उसके सारे ग्रुप्स हमारे वेरिएंट के अंदर कॉपी होके आ जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा इसमें सारे ग्रुप्स हैं 42 या 43, ये 42 ग्रुप्स तो कॉपी हो गए। इसको क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। अब हमारा अपना एक वेरिएंट बन गया। अच्छा, ये भी चीज नोट कर लीजिएगा सब लोग, ये भी तरह नोट करें, ये सब लोगों के साथ ये फर्स्ट टाइम ये एंट्री इस तरह से एक्टिविटी आएगी। ये सारा इस तरह से ब्लैंक आ रहा होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, ऑन रिक्वेस्ट के साथ एक ऑप्शन है क्रिएट रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की एक फील्ड आ गई, इसमें आपने कुछ भी लिख देना है, SAP
FICO मैंने लिख दिया और यहाँ से सेव कर देना। तो एक नंबर असाइन हो जाएगा, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ये वन टाइम आपने करना है, जब वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कोई भी एक्टिविटी, उसके बाद हर दफ़ा एक नंबर असाइन होकर आया करेगा, आपने जस्ट उसको एंटर करके सेव कर देना, दोबारा क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। अब ये वेरिएंट हमारा बन गया और इससे बाहर आ जाते हैं। अब इस वेरिएंट को कंपनी कोड के साथ असाइन करेंगे। टी कोड है OBC5। कंपनी कोड हमारा क्या था, मेरा UAF1। पोजीशन पे रखे UAF1, इसको टाइप किया और यहाँ पे मेरा फील्ड स्टेटस वेरिएंट भी UAF1 है। इसको एंटर करने के बाद सेव कर दिया। अब देखिए ये रिक्वेस्ट दोबारा आई है, लेकिन इसमें ये नंबर असाइन हुआ है और डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। हमने इस अब हर दफा इसको क्रिएट नहीं किया करना, हमने जस्ट इसको क्लिक करके सेव कर देना, डाटा सेव हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप एसएपी के अंदर स्टैंडर्ड की कुछ डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं। डॉक्यूमेंट टाइप्स को हम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप्स को यूज करते हैं। अब डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं कौन कौन सी, जैसे हम स्टैंडर्ड की डॉक्यूमेंट टाइप्स लेते हैं AA, SA, AB, KR, KZ, DR, DZ। ये स्टैंडर्ड की डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं। AA की टाइप एसेट पोस्टिंग के लिए, जनरल लेजर के लिए SA की डॉक्यूमेंट टाइप, रिवर्सल के लिए वेंडर इनवॉइस, वेंडर पेमेंट के लिए KZ, कस्टमर इनवॉइस, और कस्टमर रिसीट के लिए DZ। ये स्टैंडर्ड की डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं। अब हर डॉक्यूमेंट टाइप के साथ एक नंबर